परसों और कल 2 वीडियोज़ के अंदर मैंने किसान आंदोलन के संबंध में कुछ पक्ष, कुछ उसकी डायमेंशंस आपके सामने रखने की कोशिश की है, परंतु ये पर्याप्त नहीं है। यद्यपि एक और जल्दी ही एपिसोड लेके मैं आपके सामने आऊँगा। कल 6 फरवरी का जो फ्लॉप शो हुआ इनका, चक्का जाम का, ऑलमोस्ट फ्लॉप, ऐसी कुछ और कई डायमेंशंस, खालिस्तानी आंदोलन भारत का वाया टोरंटो, उसकी कुछ और बातें सामने लाने की कोशिश करूंगा। किस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, कितने लोग, कितनी एजेंसीज, कितने तत्व, और इन सब के ऊपर जो शाहीन बाग में थे वो तो थे ही, वो सब चेहरे तो सामने आ चुके हैं, केसेस भी चल रहे हैं, पकड़ में भी हैं, और ये सब भी चेहरे आपके सामने आ जाएंगे। परंतु ये जानना तो आवश्यक है कि हर साल, लगभग हर साल, किसी न किसी फ्लॉप इशू को लेकर, अर्थहीन इशू को लेकर, व्यर्थ के इशू को लेकर, जिसका कोई मतलब नहीं है, कुछ जेएनयू में हो रहा है तो वहां शाहीन बाग में हो रहा है, तो वहां ये किसान का आंदोलन हुआ है तो वहां कुछ लोग जो वहां पहुंच जाते हैं वो तो वही मंच ढूंढते हैं, प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं है। वो इंटरनेशनल एजेंसीज के टाउट्स हैं, खरीदे हुए लोग हैं, उनको इस देश को डिस्टर्ब करना ही करना है। यद्यपि मासिस के अंदर अब उनका कुछ नहीं बचा हुआ, वामपंथियों का, नक्सल्स का कुछ थोड़ी बहुत, कुछ यूनिवर्सिटीज और केरल का थोड़ा सा हिस्सा, वो छोड़ करके विश्व मानचित्र से भी कम्युनिज्म लगभग समाप्ति पर है, अंतिम सांस ले रहा है, सिसकियां ले रहा है। परंतु यहाँ लोकतंत्र के नाम पर पता नहीं कब यहाँ के लोकतंत्र के अंदर सख्त कानून भी बनेंगे। लोकतंत्र का अर्थ कुछ भी बोलना और कुछ भी करना नहीं होता। ऐसा होते ही कुछ सुधार अवश्य आएगा, और ये जो तत्व हैं, ऐसे जो विघटनकारी, बिकाऊ, खरीदे हुए लोग और गद्दार लोग हैं, इन गद्दारों को जब तक ये डर नहीं होगा, भय नहीं होगा कि हम गलत करेंगे तो पकड़े जाएंगे तो हमको ठीक ठाक उचित दंड मिलेगा, मुझे लगता है कि उस और शायद हम बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी इन तत्वों के खुल खेलने का इनके पास अवसर है। बहुत जल्दी ये आंदोलन भी आपके सामने किस परिणति की ओर बढ़ रहा है ये आ जाएगा, इसको भी जाना है, और उन लोगों को नंगे और एक्सपोज होना है। ये सब होने जा रहा है। तो एक एपिसोड और लेकर, अभी नहीं, आज नहीं, जल्दी ही मैं कुछ और तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ, जानकारी के साथ आपके सम्मुख आऊंगा। हमारे चैनल का जो मूल उद्देश्य है वो है भारत माँ के वो सपूत, वो क्रांतिकारी, वो देशभक्त जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए पूरी तरह से अंतिम श्वास तक लड़ते रहे, हर प्रकार का संघर्ष करते रहे। फिर वो जेल जाने का हो, वो फांसी के तख्ते पर झूलने का हो, वो लाठी खाने का हो, वो कुछ भी करने का हो, ऐसे कुछ क्रांतिकारी, कुछ संत महात्मा, बहुत थोड़े संत महात्मा जिन्होंने भक्ति के साथ देशभक्ति को जोड़कर भारत माँ की गुलामी और स्वतंत्रता की बेड़ियों को देखकर, दर्द और पीड़ा को देखकर जो संवेदनशीलता के साथ आगे आए और सोचा कि मोक्ष अगले बार प्राप्त कर लेंगे, अभी तो हमको भारत माँ को स्वतंत्र कराना है। ऐसे कुछ संत महात्मा भी मैं आपके सामने लाने वाला हूं। लेकिन राजा दाहिर से सुभाष चंद्र बोस तक 400-500 ऐसे नायक और नायकों को आपके सामने लाने का प्रयास लेकर चला हुआ हूँ। बीच बीच में उनके जीवन के द्वारा, उनकी जीवन यात्रा के द्वारा, उनकी झलक के द्वारा, उनके चरित्र के द्वारा, उनके अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया बहादुरी के कारनामों के द्वारा मैं आपके सामने आता रहता हूँ।
और बीच बीच में गीत के द्वारा, कविता के द्वारा इन महापुरुषों को, इन अज्ञात अज्ञात जिनको इतिहास में स्थान ही कोई नहीं मिला, कोई नहीं जानता इनको, जितनी संख्या में आपके सामने लाने वाला हूं, 95%, मोर देन 95% लोगों के नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे। जिस स्थान के ये हैं वहां भी शायद लोग, अब पीढ़ियां बदल चुकी हैं, नहीं कुछ जानते। तो मुझे लगता है कि इतिहास के अंदर आना, सिलेबस के अंदर आना, हर बच्चे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाना, जिन लोगों के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सांस ले रहे हैं, परंतु इस स्वतंत्रता का, इस लोकतंत्र का जिस तरह का अर्थ लगाया गया है और जिस तरह का अनर्थ हो रहा है, इससे आने वाला समय हमें बचाएगा, उसके लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। परंतु आज उन हुतात्माओं को, उन नीम के पत्थरों को, उन भूल चुके लोगों को, महापुरुषों को, क्रांतिकारियों को, देश माँ के सपूतों को, उनको आज स्मरण करेंगे एक गीत के द्वारा। देखिए, ये 2 पंक्तियाँ मैंने शायद आपके सामने किसी एपिसोड में रखी भी हैं। उन्हीं 2 पंक्तियों को आज मैं, कि हमारे वो क्रांतिकारी क्या सोच करके जुनून में, नशे में, धुन में किस प्रकार से मृत्यु को गले लगा लेते थे, हंसते खेलते हुए, नाचते गाते हुए, किस प्रकार से सहज सरल भाव से मृत्यु को गले लगा देते थे। अभी पिछले दिनों मैंने आपको बताया कि नाहीलाल दत्त मृत्यु दंड सुनने के बाद और फांसी के तख्ते के ऊपर जाने के बीच में 16 पाउंड वजन बढ़ रहा है। ऐसे सब उन लोगों के लिए। और वो याद होगा, एक बार मैंने एपिसोड में बताया था, वो राणा जी 80 साल का युवा क्रांतिकारी, 80 साल का युवा क्रांतिकारी, इसलिए बोल रहा हूं, अंतिम श्वास तक जिस प्रकार से बहादुरी के साथ, वीरता के साथ, शौर्य के साथ, शौर्य की पराकाष्ठा के साथ सारे विश्व के अंदर सारा वीरता का रिकॉर्ड तोड़ने वाला वो भी व्यक्ति मैंने आपके सामने लाया है, और भारत की स्वतंत्रता के लिए। और जिनको कहा जाता है कि इन्होंने आज़ादी लेके दी, अब इन लोगों के बारे में मैं क्या कहूं। लेकिन आज आइए हम उन महापुरुषों को स्मरण करें एक गीत के माध्यम से। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तन समर्पित, मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। थाल में लाऊं सजा कर भाल जब, स्वीकार कर लेना दया कर ये समर्पण। गान अर्पित
प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मांझ दो तलवार को, लाओ न देरी, बांध धो कस कर कमर पर ढाल मेरी, भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, शीश पर आशीष की छाया घनेरी, स्वप्न अर्पित प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तोड़ता हूँ मोह का बंधन, क्षमा दो, गाँव मेरा द्वार घर आंगन क्षमा दो, आज सीधे हाथ में तलवार दे दो, और बाएं हाथ में ध्वज को थमा दो, ये सुमन लो ये चमन लो, नीड़ का तृण तृण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तन समर्पित मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तन समर्पित मन समर्पित, और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, चाहता हूँ देश की धरती
तुझे कुछ और भी दूं, और भी दूं, और भी दूं। इस गीत के साथ हमने उन सारे क्रांतिकारियों को, देशभक्तों को स्मरण करने का एक प्रयास किया है। किस भाव के साथ वो माँ भारती की स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए, परमार्थ के लिए अपने आप को समाप्त कर गए, अपने आप को खपा गए। ऐसे अज्ञात सारे उन महापुरुषों को इस चैनल के माध्यम से स्मरण करने का जो हम एक प्रयास कर रहे हैं, इस प्रयास के साथ आप अवश्य हैं। और अगर ये प्रयास आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।